वो जज नहीं है, वो जल्लाद है। वो एक जल्लाद है, क्रिमिनल माइंड है। कैसे कोई औरत विश्वास कर सकती है कि मेरा जज सही फैसला करेगा? वो पैसा लेके बिकेगा नहीं। जो इतना बड़ा दहेज लोभी है, जो अपनी पत्नी पे उसको दया नहीं आया, जो अपनी पत्नी का मर्डर है, कोई और औरत के साथ वो सही न्याय कर पाएगा? प्री वेडिंग के शूट के बाद वो लोग दहेज का मांग करते हैं कि हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए। हर तरह से पैसा का दबाव होता है। 22 लाख रुपया कैश दिया गया है और एक MG हेक्टर गाड़ी दिया गया है और ऑर्नामेंट्स, जो कपड़े लत्ते जो वो लोग पहन के आए, वो सब पे खर्चा हुआ है। बोलता है उधर से चीफ जस्टिस भी आएंगे तो भी दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे। वो उधर से प्रतीक पूरा चिल्ला रहा था कि किसी को हम आने नहीं देंगे और सबका रिकॉर्डिंग है। हम पेट दर्द से कढ़ा रहे थे, एक एक का पैर पकड़ रहे थे, लेकिन वो लोग बोला कि हम नहीं ले जाएंगे डॉक्टर की, यहीं मरो। लेकिन उसकी माँ बोली कि यहाँ नहीं मरनी चाहिए। चांदनी की सास बोली यहाँ नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल में मरनी चाहिए। नाम चांदनी कुमार, उम्र 28 साल। और चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है। बड़े लाड़ प्यार के साथ उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया था और इस उम्मीद के साथ उसका विवाह जज प्रतीक के साथ किया था कि वो काफ़ी खुशी खुशी रहेगी। जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपनी बेटी का विवाह किया था। लेकिन कहते हैं कि जो जज साहब न्याय देते थे वो इस परिवार के साथ अन्याय किया है। इन परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ चांदनी की जो बहन है वो हैं। जिस प्रकार से आपके घर पे विपदा आई है, काफ़ी दुख की घड़ी है और जिस प्रकार से लगातार जो जज हैं जो पटना सिटी कोर्ट में पदस्थापित है उन पे आप गंभीर आरोप लगा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है? और जिस प्रकार से लगातार आप कह रही हैं कि ये पूरी तरह से प्लानिंग है, रणनीति है, सब कुछ जज साहब ने ही सोची समझी साजिश रची आपके खिलाफ और आज आपकी अगर बहन इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार जज साहब। ये तमाम बातें आपके आखिर क्या? पहले तो मैं उसको जज नहीं मानती हूँ। वो जज नहीं है, वो जल्लाद है। वो एक जल्लाद है, क्रिमिनल माइंड है उसका। वो अगर वो क्रिमिनल माइंड है, अगर उस पद पे बना रहेगा और वो कितना न्याय प्रक्रिया में न्यायपालिका का पे एक काला धब्बा बन के साबित होगा कि वो कितना अभी उस जिस पद पे है, कितनी चांदनी और बन जाएगी। बात सिर्फ मेरी बहन की नहीं है, उस पद की है कि जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा ही और या जिसको उससे न्याय मिलेगा उसको कभी उस पे विश्वास नहीं हो सकता कि हमको न्याय सही मिला है। जो इंसान मजिस्ट्रेट है, अगर आप जान रहे हो कि जितना भी महिला उत्पीड़न का केस होता है, दहेज उत्पीड़न का केस होता है, मानसिक प्रताड़ना का केस होता है, ये सारा कुछ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। ये महिला के खिलाफ जितना कुछ है सारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जवाबदेही होती है या उसके लिए ये रहती है। तो कैसे कोई औरत विश्वास कर सकती है कि मेरा जज सही फैसला करेगा? वो पैसा लेके बिकेगा नहीं। जो इतना बड़ा दहेज लोभी है, जो अपनी पत्नी पे उसको दया नहीं आया, जो अपनी पत्नी का मर्डर है, कोई और औरत के साथ वो सही न्याय कर पाएगा? लेकिन एक चीज़ है मैडम, 2022 में आपकी बहन की शादी हुई थी। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? किस प्रकार से एंगेजमेंट हुआ, कितने समय के बाद शादी हुई और किस प्रकार से जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, दहेज मांगा गया, क्या आप कुछ पूरा डिटेल? कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल एक वर्ड इसमें, एक वर्ड भी झूठ नहीं है, एक आरोप भी गलत नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल सच है इसमें। ये शादी होता है 1 साल पहले तो सबसे पहले विवाद इसी बात पे है कि 4 साल हो जाता, 5 साल हो जाता तो आप लोग बोल सकते हैं कि रिश्ते आप 4 साल में नहीं पहचानी, 7 साल में नहीं पहचानी, 1 साल में मौत हो जाना खुद में विवादास्पद है। ये नेचुरल नहीं हो सकता। इंगेजमेंट हुआ, फ़ोटोशूट हुआ, प्री वेडिंग शूट जो आजकल का चलन है, प्री वेडिंग शूट होता है। प्री वेडिंग के शूट के बाद वो लोग दहेज का मांग करते हैं कि हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए। हर तरह से पैसा का दबाव होता है। तो हम लोग तो जो समाज में रहता है, जो संस्कार में हम लोग जुड़े हुए हैं, वो है भाई क्या प्री वेडिंग शूट का फ़ोटोज़ वायरल हो गया, वीडियोज़ वायरल हो गया, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है नहीं। और जो संस्कार से जुड़े रहते हैं तो वो तो आगे ये सोचेंगे फिर आगे शादी कहाँ होगी, चलो यहीं करना है। और दहेज यहाँ चलन में है, बिहार में होता ही है दहेज। 22 लाख रुपया कैश दिया गया है और एक MG हेक्टर गाड़ी दिया गया है और ऑर्नामेंट्स, जो कपड़े लत्ते जो वो लोग पहन के आए, वो सब पे खर्चा हुआ है। बर्तन जो जाता है, बिहार में ये सब कल्चर है कि बर्तन जाएगा, पीतल का बर्तन जाएगा, ये बर्तन जाएगा, वो सब गया है। और अपने तरफ से जो गिफ्ट सब लोग दिए हैं, सब चीज़ स्वेच्छा से आप लोग दी हैं, सब कुछ खुशी खुशी हुआ, तो आखिर
जिस प्रकार से प्रताड़ित का कोई आधार हो हाँ किस प्रकार से आपकी हाँ बहन को फिर बहन जब गए तो बीच में फिर 28 लाख रुपया का जो शादी के बाद भी डिमांड बढ़ रहा था, वो चीज़ से पिछले रक्षाबंधन में मेरी बहन को भेजा गया था और पापा को पापा रिटायर हो रहे थे तो उनका पैसा आने वाला था, तो उन लोग का घर बन रहा है अनीशाबाद में, तो उसके लिए 28 लाख रुपया का डिमांड किए वो। इस ससुर बोले कि 28 लाख रुपया और प्रतीक बोला कि मम्मी पापा को जाके बोलना शादी के बाद पिछले रक्षाबंधन में। ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल सही नहीं लगा और इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल खिलाफ थे कि शादी के पहले तक समझ में आता है, इस शादी के बाद दहेज कहाँ से मतलब नया नया मांग रहा है। तो उसकी सास कहती थी अरे तो घर तो तुम्हारा ही ना होगा, तुम्ही को ना मिलेगा, मेरा तो और कोई बेटा है नहीं, तुम्ही को ना मिलेगा। उसकी सास का ये सब लाइन था कि तुम्ही को ना मिलेगा, तुम आज रहोगी उसी घर में ना। बिल्कुल मारपीट होता है, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सब कुछ उसके साथ। जो बात मैं बता नहीं सकती हूँ कैमरे पे, उस तरह से उसके साथ हुआ है घटना। बीमारी की वजह से हुई है कि एक साल में, आज तो बता रहे हैं 1 साल का गैप है, कोई ये नहीं बोल सकते 1 साल का गैप है। जब देखा देखी हुआ है और शादी हुई उसके बीच 1 साल का गैप है, बीच में कोरोना भी आ गया तो शादी और डिले हो गई, तो काफ़ी 1 साल का गैप है। बातचीत होता था, डेटिंग होता था, वो साथ में फ़ोटो शूट करने के लिए पहाड़ वहाड़ सब चढ़े, वो हनीमून पे लेह लद्दाख कश्मीर गई है, तब बीमारी नहीं हुआ। और इतना ही बीमारी था, आप इंटेंशन समझिए, आप फ़ोन क्यों हैक है, वो अपना दुख पूरा बताइए कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमको वो लोग मार देगा, सब कुछ चांदनी बताई है। लूडो के माध्यम से मुझसे ही बात हुई है, मैं सारा स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, इनफ सबूत है, इनफ एविडेंसेस है जो प्रूफ करता है डैट ही इज़ गिल्टी। और अगर वो गिल्टी नहीं होता, वो कैमरा फेस करता, अपना पक्ष रखता, 4 लाइन का वकील के थ्रू स्क्रिप्टेड और फैब्रिकेटेड बयान नहीं देता, मुंह छुपा के कहीं भागता। ये तबीयत खराब की 15 अगस्त को चांदनी बताई है, कॉल आया था मेरे भाई को कि मेरा पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो मेरा भाई बोला कि हम डॉक्टर्स का टीम को लेकर पहुंचते हैं, और लाल पैथो लैब को वो बुक किया कि होल बॉडी चेकअप हो जाएगा। वो उधर से प्रतीक पूरा चिल्ला रहा था कि किसी को हम आने नहीं देंगे, और सबका रिकॉर्डिंग है, कोई मेरे घर पे डॉक्टर नहीं चढ़ेगा। तो मेरा भाई बोला कि पुलिस जाएगा तो दरवाज़ा खुलेगा ना, तो बोलता है उधर से चीफ जस्टिस भी आएंगे तो भी दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे। और फ़ोन उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो जाता है। फिर हम लोग फ़ोन करते हैं, स्विच ऑफ है उसका, स्विच ऑफ। फिर हम लोग प्रतीक को ही कॉल लगाते हैं कि चांदनी कहाँ है, तो बोल रहा है अभी वो सो रही है आराम से, इसलिए हम उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, इसलिए अभी वो सो रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं था, अभी इसका पेट में दर्द था, हम उसको सुला दिए। हम लोग बोले ठीक है। फिर भी हम लोग उसका जो चैटिंग वगैरह के पता था कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसको नहीं पता होगा कि हम लोग को पता है, तो हम लोग उसके ससुर को कॉल किए। ससुर को कॉल करने के बाद ससुर उसका कॉल उठा नहीं रहा होता है, 3-4 बार कॉल करते रहते हैं। फिर कॉल किए तो बोलता है कि चांदनी एडमिट है। अगर चांदनी एडमिट थी तो उसके ससुर को एक बार नहीं हुआ कि उसके घर में फ़ोन करके बता सके कि उसकी बहन एडमिट होने जा रही है, और अपने ही दोस्त के हॉस्पिटल में क्यों ले गया। एक छोटा सा हॉस्पिटल वहाँ पे, मेदांता मेडिवर्सल सब है, वहीं पे राजेंद्र हॉस्पिटल सब है, एक छोटा सा हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट कर दिया, जो कि एक जज की बीबी और रेलवे अधिकारी की पत्नी वहाँ नहीं जाती है। वो अफोर्ड कर सकते थे, पारस एक अच्छा हाई डायग्नोसिस सेंटर अफोर्ड कर सकते थे, बट वो नहीं लेकर गए। फिर हम लोग वहाँ लेकर गए, वहाँ पे बिल्कुल वो लोग तमाशा करने लगे वहाँ कि बिल्कुल सही है, लो बीपी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चांदनी बस बोली कि मेरे साथ बहुत तरह से ब्रूटल किया गया है, प्रतीक को एक चप्पल लेना, मेरा इतना मारना कि उसके सर पे चप्पल टूट जाए। हम पेट दर्द से कढ़ा रहे थे, एक एक का पैर पकड़ रहे थे, लेकिन वो लोग बोला कि हम नहीं ले जाएंगे डॉक्टर की, यहीं मरो। लेकिन उसकी माँ बोली कि यहाँ नहीं मरनी चाहिए, चांदनी की सास बोली यहाँ नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल में मरनी चाहिए, यहाँ मरेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। चांदनी ये सब बात बोली हम लोग को हॉस्पिटल में। फिर हम बोले, हम लोग वहाँ से, पुलिस आई, गर्दनी बाग फ़ोन लग गया, गर्दनी बाग थाना बोला नहीं ये हमारे जुडिक्शन में। फिर महिला थाना को फ़ोन लगा, महिला थाना बोली हम तुरंत नहीं आ पाएंगे, आपसे 112 पे कॉल लगाइए। उस समय हम लोग जल्दी 112 पे कॉल लगाए, 112 आया,
आया, फिर हम लोग वहाँ से चांदनी को लेकर आए हैं मैदान यहाँ पारस में एडमिट किए हैं। उसमें उसका ससुर इतना हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, और ससुर था, पति वहाँ पे खड़ा भी नहीं था। एक बीवी को फीवर भी लगता है तो पति रहता है, इतना गंभीर था, तो तुम छोड़ क्यों दिए? और अगर चांदनी बीमार ही थी, अगर एक फीवर में भी छोड़ दोगे तो भी इंसान मर जाएगा। मैं बस ये मांग करती हूँ कि हम लोग को बहुत बड़ा सज़ा मिल गया, जिसका हम लोग गुनहगार नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर मानेंगे कि हमने घर में ताला नहीं लगाया, मेरे घर में चोरी हो गया। अगर ताला नहीं लगाने के लिए चलते, अगर हमको आईपीसी और सीआरपीसी में अगर है सज़ा, तो हम लोग को दीजिए, कि हम लोग उस गुनहगार के लिए हैं। बिल्कुल चाहते हैं इंसाफ मिले। वो बड़े पोस्ट पे है, जज है, तो ये केस को रफ़ा दफ़ा ना कर दिया जाए, निष्पक्ष जांच हो। और जो बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको धरातल पे काम करे, बस एक डायलॉग और एक बन के ना रह जाए। सीधे तौर पे चांदनी की बहन थी, काफ़ी ये परिवार दर्द तकलीफ़ में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है और लगातार ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से काफ़ी चांदनी को तकलीफ़ सही, और इस पूरे मामले को लेके परिवार जो है अपनी बातों को रखने का काम कर रहा था। रोहित, 10 मिनट पटना।